हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एडमिशन चैप्टर का। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट साइड में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। डेटर्स में आरडीडी दिया हुआ है, बैंक है, फर्नीचर है। On 1st April 2019, मोहिनी, न्यू पार्टनर का नाम मोहिनी है, is admitted on the following terms. So conditions दिए हुए हैं यहाँ पर। She is to pay 1 lakh as capital and 40,000 as a share of goodwill. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। कैसे करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। माधुरी, माधुरी का रेशियो, माधुरी के इसमें हम चेक करते हैं। तो माधुरी के इसमें जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 है। माधुरी का जो रेशियो है ओल्ड वो 3/5 है एंड न्यू रेशियो इज 5/10। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/10। एंड यहाँ पर आपका 6/10 माइनस डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो यहाँ पर 1/10 आ गया। सिमिलरली आप मनीषा का भी चेक कर लीजिए। तो मनीषा का जो रेशियो है वो है 2/5 माइनस 3/10। तो अगेन आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आ गया 4/10 माइनस 3/10। अगेन 1/10। तो यहाँ पर आपको जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिला वो है 1:1 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 का है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो वो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज, तो आरडीडी पे भी दिया हुआ है उन्होंने एडजस्टमेंट, आरडीडी को भी टिक कर लेते हैं। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो मतलब हाफ वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। द क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000 एंड क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स आपका बढ़ रहा है तो क्रेडिटर्स को भी टिक कर देते हैं। आपको यहाँ पर उन्होंने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म बनाइए। तो बैलेंस शीट जो बनेगा वो आपका 1 अप्रैल 2019 का होगा। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट के इसमें लिख दीजिए 1 अप्रैल 2019। एंड आपको स्टार्ट में लिखना है तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर में भी जा सकते हो या फिर सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो एंट्रीज है वो कर लीजिए। मैं ज्यादातर फॉलो करता हूँ ऑर्डर में जाने के लिए। पहले हमने फॉर्मेट बना लिया तो कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल जो पार्टनर्स है उनके नाम भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर माधुरी, मनीषा एंड न्यू पार्टनर का नाम है मोहिनी, तो वो आपने लिख दिया। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन में भी कर देते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर दिया। माधुरी का है 80,000 एंड मनीषा का जो है वो 1 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एडजस्टमेंट्स में जाते हैं। तो मोहिनी अपने साथ कैपिटल लेके आ रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक, बिकॉज एसेट में ऑलरेडी बैंक दिया हुआ है तो हम कैश नहीं लिखेंगे, हम बाय बैंक लिखेंगे। तो मोहिनी के इसमें जाके वहां पर लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट
गुडविल। सो गुडविल हमें जैसे कि हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। तो गुडविल का इफेक्ट आपको कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय, यहाँ पर बाय बैंक नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे। सो बाय गुडविल, और दोनों में इक्वली बांट देंगे, 20,000 20,000। और इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो बैंक में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली कैपिटल का भी 1 लाख आप बैंक में ऐड कर दीजिए, एंड ये 40,000 गुडविल का भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए बैंक में। फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है ये। एसेट्स रीवैल्यूड है, तो बिल्डिंग का 1 लाख है, तो बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और आपका जो वैल्यू है वो बढ़ रही है 28,000 से। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, इसका जो दूसरा इफेक्ट है आप बिल्डिंग का यहाँ पर ऐड कर दीजिए 28,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, तो ये डेबिट साइड में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। 12,000 का नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, एंड दूसरा इफेक्ट यहाँ पर से आपको 12 की लेस करना है। यहाँ पर साइमल्टेनियसली लिखते जाइए, तो जब आप बैलेंस शीट करोगे तो आपको इजी पड़े। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। सो आरडीडी में भी आपको क्या करना है, इंक्रीज अप टू 4,000 बोला है, तो यहाँ पर हमें 2,000 ऐड करना है। ठीक है, सो आरडीडी में यहाँ पर आपको 2,000 ऐड करना है, तो टोटल 4,000 हो जाए। एंड बैंक का जो मिट गया है वो भी मैं लिख देता हूँ वापिस से, 1 लाख आपको कैपिटल का ऐड करना है, प्लस 40K आपको गुडविल का ऐड करना है। ठीक है, सो ये 2,000 यहाँ पर हमने आरडीडी का ऐड कर दिया, और हमारे लिए लॉस है ये 2,000 ना, तो वो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे टू आरडीडी 2,000। उसके बाद ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, तो इसका मतलब है कि वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो विड्रॉ कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैंक, एंड हाफ माधुरी हाफ लेके जा रही है, तो 10,000 माधुरी के इसमें आ जाएगा, एंड मनीषा के इसमें 10,000 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बैंक में से भी आपको क्या करना होगा, 10,000 लेस करना होगा, तो 10 के यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला सैंडी क्रेडिटर्स इज टू बी रीवैल्यूड एट 66,000, तो सैंडी क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है, तो ये भी आपका यहाँ पर सैंडी क्रेडिटर्स आपको रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखना है 6,000। ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए, तो आपने सारे इफेक्ट दे दिए हैं, रिवैल्यूएशन डन है, पार्टनर्स कैपिटल भी ऑलमोस्ट डन है, तो रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं, तो आपका डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो है 20,000, एंड वेर एज क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है आपका 28,000। तो 28,000 बड़ा है, उसे हम दोनों तरफ लिख देते हैं, एंड जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है हमें, वो हम 8,000 का यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो मनीषा एंड माधुरी को जाएगा, तो आपने 8,000 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप चाहिए तो पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर माधुरी। ठीक है, उसके नीचे मनीषा, एंड उसके ऊपर आपने लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ब्रैकेट में आप चाहिए तो प्रॉफिट मेंशन कर दीजिए, एंड ये जो है ये ओल्ड रेशियो में बटेगा 3:2 में, तो 8,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। सो आपको आएगा 1,600, 1,600 इंटू 3, तो आपको आ जाएगा 4,800, 1,600 इंटू 2 विच इज 3,200। तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए तो प्रॉफिट आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमने अमाउंट ट्रांसफर करना है 4,800 एंड 3,200। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगेन सेम स्टेप, लेजर को क्लोज करते हुए जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों तरफ लिख देंगे।
सबसे पहले न्यू पार्टनर मोहिनी, मोहिनी का जो टोटल आ रहा है वो 1 लाख लिख दिया हमने। 1 लाख क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमने लिख दिया। देन उसके बाद माधुरी, माधुरी का जो टोटल आ रहा है वो 1,04,800 आ रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड बढ़ा है 1,04,800। तो ये जो है ये दोनों तरफ हमने लिख दिया 1,04,800। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करके हमने उसी लाइन में यहाँ पर लिख दिया 94,800। ठीक है। और सिमिलरली मनीषा का जो टोटल आ रहा है वो 1,23,200। तो 1,23,200 जो है वो दोनों तरफ लिख दिया, और उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 1,12,200। ठीक है, सॉरी 1,12,000 नहीं आएगा, 1,23,200 है ना, तो 1,23,200 में से हमने 10,000 माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 1,13,200। और यहाँ पर आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो कैपिटल लिख दिया यहाँ पर आपने, एंड देन तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए, माधुरी, मनीषा, एंड लास्ट जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है मोहिनी। एंड आउटर कॉलम में स्ट्रेट अवे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। 94,800, 1,13,200 एंड 1 लाख। ठीक है, ये हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। तो सबसे पहले कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड किया था वो लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सन्डी क्रेडिटर्स में क्या है, एप्रिसिएशन है 6,000 का, वो बढ़ रहा है हमारा, तो वो हम लिख देंगे सन्डी क्रेडिटर्स। डायरेक्टली हमने मोहिनी के नीचे सन्डी क्रेडिटर्स लिखा। यहाँ पर आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में जो 66,000 है वो लिख दिया आपने बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो 10,000 एज इट इज आ जाएगा। एसेट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग में आप देख सकते हो, बिल्डिंग में यहाँ पर आपका एप्रिसिएशन है 28,000 का, तो बिल्डिंग 72,000 यहाँ पर हमने लिखा। एंड उसमें एड एप्रिसिएशन 28,000 का, तो टोटल जो अमाउंट है 1 लाख वो आउटर कॉलम में चले गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 60,000 है, जिसको रिवैल्यू किया 48,000 आउटर कॉलम में आएगा। एंड देन डिफरेंस जो है 12,000 का आ रहा है, उसे लेस करेंगे तो लेस डेप्रीसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक का अमाउंट एज इट इज 48,000 ऑर्डर कॉलम में चले जाएगा। उसके बाद आपका डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट्स है, डेटर्स पे मतलब आरडीडी पे उन्होंने बोला है 42,000 का डेटर्स ऑलरेडी था, जिसमें लेस आरडीडी, आरडीडी बट इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने बोला है कि 4,000 करने, तो यहाँ पर 4,000 एंड देन फिर उसका आरडीडी का अमाउंट माइनस करने के बाद डेटर्स में आ जाएगा 38,000। उसके बाद फर्नीचर, मैं बैंक लास्ट में लिख रहा हूँ। फर्नीचर का अमाउंट, फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा 10,000 एज इट इज। अब लास्ट में बैंक बचा, तो बैंक लिख देते हैं। तो बैंक का आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अलग से कैलकुलेशन शो करके, या फिर यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ 20,000 आपने इनर कॉलम में लिखा, उसमें ऐड कैपिटल कर दिया आपने 1 लाख, 1 लाख का कैपिटल ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ऐड गुडविल, बट गुडविल में यहाँ पर जैसे कि 40K गुडविल आया था, जिसमें से पार्टनर्स ने 20K विड्रॉ किया। नेट इफेक्ट गुडविल का जो है वो 20,000 है, एंड देन इसको टोटल करके हमने ऑर्डर कॉलम में 1,40,40,000 लिख दिया। अब इसको क्लोज करना है। तो जैसे कि क्रेडिट साइड का, सॉरी क्रेडिट साइड बोल रहा हूँ, लाइबिलिटीज में टोटल करेंगे, तो लाइबिलिटीज का जो टोटल हमें आ रहा है वो आ रहा है 3,84,000। एंड सिमिलरली एसेट का जो टोटल है वो हमें आ रहा है 3,84,000। ठीक है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बाय बाय।